हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो के फीवर पर वेलकम है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर 8, जिसका नाम है बच्चों मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। क्या नाम है बच्चों? मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पार्ट 2, यानी हमने मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव का पार्ट 1 पढ़ रखा है, जो वीडियो अपलोड है। आपने अगर अब तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, यानी इसके पहले हमने घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव का योगदान देख रखा है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो देखना है हमें औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज में जो माइक्रोब्स होते हैं उनका क्या हेल्प होता है, किस तरह से वो सहायता करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स हैंड रिटन होंगे वो आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों देखिए, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग बहुत उत्पादों के संश्लेषण से किया जाता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो उद्योग होते हैं उसमें सूक्ष्मजीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? काफ़ी मूल्यवान होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि माइक्रोब्स जो होंगे, यानी सूक्ष्मजीव जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से समझें तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल होके, यानी इंडस्ट्री में जो औद्योगिक होगा उसमें इस्तेमाल होके मानव के लिए काफ़ी लाभदायक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण के बात करें, अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो जैसे ये क्या बना सकते हैं, मादक पेय जैसे नशीले पदार्थ हो गए, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक हो गया। इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्मजीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। आप जानते हैं कि जब भी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में कोई भी चीज़ बनेगा तो लार्ज क्वांटिटी में बनेगा, और लार्ज क्वांटिटी में बनने के लिए बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये डायग्राम जो लगे हुए हैं, ठीक है, इन्हीं को हम फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। इन्हीं में बहुत सारे बैक्टीरिया को हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किण्वित पेय, यानी जो किण्वित पेय यानी फ्रेगमेंटेड ड्रिंक होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सूक्ष्मजीव विशेषकर ईस्ट, क्या बच्चों, कौन सा? ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से, ठीक है, प्राचीन काल से वाइन, ठीक है, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, यानी बहुत पहले से ही जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रिंक के नाम रखे गए हैं, ठीक है, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। इसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट, यानी जो ईस्ट है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, जिन्हें हम सामान्यतः बीवर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बीवर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ईस्ट के बहुत सारे नाम हैं। ईस्ट तो कॉमन नाम हो गया, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो सैक्रोमाइसिस हो गया। इसका जो दूसरा नाम होता है वो बहुत प्रचलित है, बीवर ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बीवर ईस्ट के नाम से किसको जानते हैं? ईस्ट को ही जानते हैं। ये इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने, ठीक है, जो आप ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, ब्रेड होता है ना, ब्रेड, उसे मल्टीकृत धान्यों, ठीक है, तथा फलों के रसों में एथेनॉल, किसका इस्तेमाल बच्चों? एथेनॉल उत्पन्न करने के लिए। एथेनॉल जो होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH को हम क्या कहते हैं? एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉल कहते हैं। इसके उत्पादन में भी, यानी एक तरह से अल्कोहल कह सकते हैं, आप इसको क्या कह सकते हैं? अल्कोहल कह सकते हैं। अल्कोहल के उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। क्या आपको उपापचयी अभिक्रियाएं याद हैं जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट द्वारा एथेनॉल उत्पादित होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो एथेनॉल ईस्ट होता है वो कौन उत्पन्न करता है? ईस्ट उत्पन्न करता है। ठीक है, जो एथेनॉल उत्पादित होता है बच्चों, कौन करता है? उसको ईस्ट करता है। आप इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अल्कोहलीय पेय की प्राप्ति के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन, आसवन तथा उसके बिना, यानी पानी का इस्तेमाल, यानी वाटर का इस्तेमाल, और विदाउट वाटर की बात करें, डिस्टिलेशन की बात करें, कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन, ठीक है, आगे अंडरलाइन करिएगा, वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और जो किण्वन संयंत्र होता है वहाँ यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसी में बच्चों इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राइन, ठीक है, सॉरी, वाइन, ब्रांडी, विस्की, रम, ये सब इन्हीं में तैयार किया जाता है। तो बच्चों ये था औद्योगिक, ठीक है, सॉरी,
औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, ध्यान रखिएगा, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव। ईस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो ब्रीवर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बीवर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है, या सैक्रोमाइसिस का साइंटिफिक नेम है। ये एथेनॉल, ब्रेड, इन सब चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है। अब बच्चों अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है कि प्रतिजैविक, यानी एंटीबायोटिक में, किसमें? एंटीबायोटिक्स में जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका कैसे योगदान होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उत्पादन 20वीं शताब्दी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक की खोज सूक्ष्मजीवों द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? सूक्ष्मजीवों द्वारा। देखिए फिर से देखिए, सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के उत्पादन 20वीं शताब्दी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। क्या थी? बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो एंटीबायोटिक की खोज हुई थी। और इस एंटीबायोटिक की खोज बच्चों किससे हुई थी? ये हुई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये क्या कहते हैं कि एंटी एक ग्रीक शब्द का भाषा है जो एंटीबायोटिक है। अगर आप एंटीबायोटिक को तोड़ोगे तो एंटी अलग होगा और बायोटिक अलग होगा। एंटिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, तथा बायो का अर्थ है जीवन। ठीक है, एंटी बायो, ठीक है, जीवन के खिलाफ। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक का अगर हिंदी यानी शाब्दिक अर्थ निकालें तो दोनों मिला देने से इसका अर्थ जीवन के खिलाफ, ठीक है, हुआ रोग जो जीवों से उत्पन्न होता है उनके संदर्भ में है, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक जो होता है, जैसे जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शरीर में बीमारी होती है ये उसके खिलाफ होता है, और जिस शरीर में ये जाता है उसके साथ होता है। कहने मतलब अगर मनुष्य इसका सेवन करेगा तो मनुष्य के साथ देगा, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या कर देगा? किल कर देगा। ठीक है, चलिए आइए। एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ से जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। आगे कह रहा है कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है, यानी ये जो रोग उत्पन्न करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। यानी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो इसको किल कर देंगे, या फिर उसके वृद्धि को, ग्रोथ को ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कौन? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाला एंटीबायोटिक, यानी आप नॉर्मल डेली लाइफ में अगर आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन, ठीक है, ये बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले किस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी तो आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में हम पेनिसिलिन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एंटीबायोटिक की खोज एक प्रकार की हादसा या फिर कह सकते हैं बच्चों यह एक क्या है? घटना है। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है, ठीक है, एंटीबायोटिक एक प्रकार का हादसा है या फिर घटना थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टिफ्लोकोकस। क्या नाम है? स्टिफ्लोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर कार्य कर रहे थे। तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना धुले प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए थे। क्या उत्पन्न हो गए थे? मोल्ड। ठीक है, जिस कारण स्टेफ्लोकोकस वृद्धि ना कर सका। ठीक है, जो स्टेफ्लोकोकस था एक गंदी प्लेट पे रख दिया गया था तो वहाँ पे मोल्ड उत्पन्न हो गया जिसके कारण स्टेफ्लोकोकस वृद्धि ना कर पाया। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न, ठीक है, उन्होंने पाया कि मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूँकि पेनिसिलिन, ठीक है, चूँकि पेनिसिलिन जो बच्चों है, ठीक है, चूँकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटैटम नामक, ठीक है, मोल्ड से उत्पन्न होता है। जो पेनिसिलियम नोटैटम होता है यानी पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, वो पेनिसिलियम नोटैटम नामक एक मोल्ड से उत्पन्न होती है। इस कारण इसका नाम, ठीक है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स के रूप में पुष्टि की। यानी एंटीबायोटिक्स जो टर्म था वो अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने दिया था। ठीक है, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग, ठीक है, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग
दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। ठीक है, किसके रूप में? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे तो उसमें इस पेंसिलिन का इस्तेमाल हुआ था। फ्लेमिंग चैन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए, ठीक है, फ्लेमिंग चैन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अब ध्यान रखिएगा, बायो में कोई भी चीज़ डिस्कवरी होती है अगर उसको ऑनर दिया जाता है तो नोबेल प्राइज़ ही दिया जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीवियों से एंटीबायोटिक को भी परिशुद्ध किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेनिसिलिन से ही एंटीबायोटिक निकाला गया, बहुत सारे और सूक्ष्मजीव थे जिनसे एंटीबायोटिक निकाला गया, लेकिन जो सबसे पहले एंटीबायोटिक निकाला गया वो किससे था? पेनिसिलिन निकाला गया। पेनिसिलिन एक मोल्ड से प्राप्त हुआ था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, ध्यान रखिएगा। और तीनों साइंटिस्ट फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे आप कुछ अन्य प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के नाम तथा उनके स्रोतों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया को गला घोंटू कहते हैं, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मर रहे हैं के उपचार के लिए एंटीबायोटिक ने हमारी क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। आज हम एंटीबायोटिक से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। सही बात है, अगर आप सोचें कि बिना एंटीबायोटिक के आपके जीवन की परिकल्पना करनी तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्या है? इम्पॉसिबल है। आपको कुछ भी होगा, कोई भी बीमारी होगी तो बिना एंटीबायोटिक के कोई भी दवा नहीं दी जाती। तो ध्यान रहे, हमारे जीवन में एंटीबायोटिक का काफ़ी योगदान है और एंटीबायोटिक को बनाने में सूक्ष्म जीवों का योगदान है। ठीक है, आज के पार्ट में बच्चों बस इतना ही। अगला पार्ट 3 जल्द वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। पार्ट 2 आप ध्यान से पढ़िएगा, लाइन टू लाइन पढ़िएगा। ठीक है, जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और चैनल को जरूर से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।